यूसुफ मिस्र के राजा के जेल में एक वफादार सेवक के रूप में काम करता रहा। एक समय में उसने फ़िरौन के पिलाने हार का और मुख्य पकाने हारा के सपनों की व्याख्या की है। उसकी व्याख्याएं आश्चर्यजनक तरीके से एकदम सही हैं। पिलाने हारा के वादा किया कि वह यूसुफ को मुक्त कराने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन एक बार जेल से बाहर जाने के बाद वह पूरी तरह से यूसुफ की दयालुता के बारे में भूल गया था। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसे याद आ गया, फ़िरौन ने खुद एक परेशान करने वाला सपना देखा था। उसमें राजा नील नदी के किनारे खड़ा हुआ था। अब यह नील मिस्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उस समय मिस्र दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। उनकी शक्ति का एक मुख्य कारण था कि उनके खेतों में हमेशा नदी के पानी द्वारा सिंचाई होती थी। जब वर्षा नहीं होती थी तो अन्य देश क्षेत्र संघर्ष करते थे और अकाल और भुखमरी में विफल हो जाते थे। नील नदी के कारण मिस्र तरक्की करता रहा और फलवंत रहता रहा। उन्होंने अपने दास यूसुफ का इस्तेमाल किया था। वह उनकी महान योजना के विषय में मिस्र के राजा को बताए थे। फ़िरौन ने सपने में देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। तब फ़िरौन ने सपने में नदी के 7 गायों को बाहर आते हुए देखा। गायें मोटी और सुंदर थीं। गाय वहां खड़ी थीं और घास चर रही थीं। तब 7 अन्य गायें नदी से बाहर आईं और नदी के किनारे मोटी गायों के पास खड़ी हो गईं। किंतु ये गायें दुबली और भद्दी थीं। यह देखकर वह डर गया। ये 7 दुबली गायें सुंदर मोटी 7 गायों के साथ चर रही थीं। तब फ़िरौन जाग उठा और यह देखकर वह अत्यंत विचलित हुआ कि उसका क्या अर्थ हो सकता है। वह सोचने लगा कि उसका अर्थ क्या हो सकता है। फ़िरौन फिर सोया और दूसरी बार सपना देखा और उसने सपने में अनाज की 7 बालें एक अनाज के पीछे उठी हुई देखी। अनाज की बालें मोटी और अच्छी थीं। तब उसने उसी अनाज के पीछे 7 अन्य बालें उगी हुई देखी थीं। अनाज की ये बालें पतली और गर्म हवा से नष्ट हो गई थीं। तब 7 पतली बालों ने 7 मोटी और अच्छी बालों को खा लिया। फ़िरौन फिर जाग उठा और उसने समझा कि यह केवल सपना ही है। अगली सुबह फ़िरौन इन सपनों के बारे में परेशान था, इसलिए उसने मिस्र के सभी जादूगरों को और सभी गुड़ी लोगों को बुलाया। फ़िरौन ने उनको अपना सपना बताया, किंतु उन लोगों में से कोई भी सपने को स्पष्ट या उसकी व्याख्या ना कर सका। अब फ़िरौन क्या करेगा? सपने देश के पशु और अनाज की आपूर्ति के बारे में लग रहे थे। क्या मिस्र को खाद्य खतरे में थी? उसने लोगों को जिम्मेदारी की राजा के लिए एक भारी बोझ बन गया था। जब मुख्य पिलाने हारा इन बातों को सुन ही रहा था कि उसे एहसास हुआ कि एक है जो उसकी मदद कर सकता है। यूसुफ इन सपनों की व्याख्या कर सकता था। जब पिलाने हारा को याद आया कि किस प्रकार यूसुफ ने उसकी मदद की थी, तब उसे अपना वादा याद आया जो उसने यूसुफ की मदद करने के लिए किया था। 2 साल बीत गए थे और उसने यूसुफ को इतने सालों तक जेल में ही रहने दिया। और उसके प्रति वह कितना लापरवाह था कि जब फ़िरौन ने उससे बात कर रहा था तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि आज मुझे अपनी कमियां याद आ रही हैं। तब उसने राजा को बताया कि कैसे यूसुफ ने उसके और पकाने हारे के सपने की व्याख्या की थी और कैसे उसकी व्याख्याएं सच निकली थी। इसलिए फ़िरौन ने यूसुफ को कारागार में बुलाया और रक्षक जल्दी से यूसुफ को कारागार से बाहर लेकर आए। यूसुफ ने बाल कटाए और साफ कपड़े पहने थे। तब वह गया और फ़िरौन के सामने खड़ा हुआ। तब फ़िरौन ने समझाया कि उसे मदद की आवश्यकता है। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि मैंने एक सपना देखा है, किंतु कोई ऐसा नहीं है जो सपने की व्याख्या मुझको समझा सके।
मैंने सुना है कि जब कोई सपने के बारे में तुमसे कहता है तब तुम सपने की व्याख्या और उन्हें स्पष्ट कर सकते हो। यूसुफ ने उत्तर दिया कि मेरी अपनी बुद्धि नहीं है कि मैं सपनों को समझ सकूं, केवल परमेश्वर ही है जो ऐसी शक्ति रखता है और फ़िरौन के लिए परमेश्वर ही यह करेगा कि परमेश्वर ही उसे जवाब देंगे। कई वर्षों की गुलामी के कारण उसे परमेश्वर पर विश्वास करने की प्रथा आ गई थी। अब वह जान गया था कि उसे संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ही उसे नबी होने के लिए बुलाया था। उसने सुनिश्चित किया कि सारी महिमा ही परमेश्वर की है, इसलिए परमेश्वर से ही मिलना जरूरी है। फ़िरौन ने यूसुफ को विस्तार से अपना सपना बताया और परमेश्वर ने यूसुफ को फ़िरौन के लिए बताने की व्याख्या दी।